देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज आप जानते ही हो, त्रिभुज आप पढ़ चुके हो। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो, तीन भुजाओं से घिरी हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे ये मैं आकृति बना रहा हूं आपकी, तो यहाँ पे तीन भुजाएं, एक ये और एक ये, और ये जो तीन भुजाओं से जो बंद आकृति बन रही है वो क्या कहलाता है? त्रिभुज। और ये जो इसके अंदर का हिस्सा है ये कहलाता है त्रिभुज का तल, है ना, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हमारा टॉपिक वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वास्तव में त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या? देखिए, वैसे तो आपकी किताब में एक सूत्र दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, ये आपकी किताब में सूत्र है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 1 2 3 4 कितनी 4 सेंटीमीटर, कितनी 4, और ऊंचाई उसकी 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर, 1 2 और 3, ये वाली ऊंचाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल आप सूत्र द्वारा, आप गणना द्वारा कैसे निकालेंगे? तो सूत्र क्या आपका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यहाँ पे कितना है? 4, और ऊंचाई कितनी है? 3। तो देखिए 2 से काट दी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपके पास क्या बचा? 2 × 3, 2 × 3, और ये कितना होता है? 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये इकाई सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होगा। तो यह सेंटीमीटर है, इसलिए हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो देखिए हमने एक किताबी ज्ञान अर्जित किया, एक फॉर्मूला लिया, उसमें आधार और ऊंचाई की वैल्यू रख दी और फिर कर दी। लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उसे आप इस बगल की आकृति से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। अगर मैं इसे नाम दे दूं ABC, तो आप आकृति में ABC नाम का एक त्रिभुज देख रहे हैं। अब इस 6 का वास्तविक अर्थ क्या है? 6 का वास्तविक अर्थ समझिए, इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज A B और C के अंदर जो एरिया है उसे ही तो क्षेत्रफल कहते हैं भाई। ये जो त्रिभुज है इसके अंदर का हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो इसके अंदर पूरे स्क्वायर देखने हैं, एक वर्ग, एक अगर पूरा वर्ग है तो उसे 1 गिनेंगे, और अगर ऐसा है इतना वाला हिस्सा तो आधा गिनेंगे। क्या गिनेंगे? आधा। और त्रिभुज के अंदर यदि आधे से कम हिस्सा गिर रहा है तो उसे छोड़ देंगे, और आधे से ज्यादा हिस्सा गिर रहा है तो उसे आप एक पूरा गिन लेंगे। अब आइए देखो, ये वाला तो पूरा है ना, जो गिनो पूरा है, एक तो ये हो गया, ये वाला पूरा है, तो एक और हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये देखो, ये इतना हिस्सा, ये क्या आधा है? आधे से ज्यादा है? ज्यादा है ना, क्योंकि आधा तो यहाँ होता, इतना ज्यादा है, तो ये पूरा नहीं हो गया, तो ये हो गया 3, एक और गिन लोगे। इसे देखिए, ये भी ज्यादा, आधे ज्यादा, आधे कम ज्यादा है, तो ये भी आप एक गिन लोगे। और देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये और ये, आधे ज्यादा कम ज्यादा, तो ये कितना हो गया? एक और हो गया, और ये ज्यादा, आधे ज्यादा, और ये आधे से कम, इसे नहीं गिनोगे, इसे आधे से कम नहीं गिनोगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका क्षेत्रफल कितना आया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर।
जो आप गणना के माध्यम से पहले लाए। तो ये तो कैलकुलेशन का 6, और ये हमने प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग हमने करके देखा कि 6 है भी कि नहीं। ये वर्ग क्यों लिखा जाता मालूम? वर्ग सेंटीमीटर। इसका मात्रा वर्ग क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ क्या लेना, यहाँ क्या लेना, वर्ग ही तो मिले भाई। जो पूरे वर्ग हैं वो पूरे गिन लिए, जो आधे हैं उसको आधा गिन लिया, जो आधे से कम है उसे छोड़ दिया, जो आधे से ज्यादा था उसे हमने पूरा गिन लिया। इस प्रकार हमारे टोटल 6 वर्ग बने, और इसलिए इसका मात्रक कहलाता है वर्ग। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, मीटर है तो मीटर जोड़ दीजिए।